मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में। सुबह के 5:30 बज रहे थे और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बदली छाई हुई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन दूर बादलों से आ रही गड़गड़ाहट की माने तो बरसात बहुत तेज होने वाली थी। जनवरी के महीने में अक्सर ऐसे ही बेमुरव्वत बेसाख्ता बरस जाते हैं बादल, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ठीक वैसे ही जैसे अलका की जिंदगी थी। इस वक्त प्लेटफॉर्म पर अवध एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के डब्बे के सामने खड़ी, मोटी मोटी पायल पहने, हाथ में हीरे की चूड़ियों के बीच हरे कांच की चूड़ियां पहने, गोटे के काम वाली लाल शिफॉन की साड़ी का पल्लू संभालती अलका की आंखें भी इसी मौसम की तरह बरस रही थीं। इस नई नवेली दुल्हन को अपने दूल्हे के संग यहां से श्री महावीर जी की ट्रेन पकड़नी थी। नई जिंदगी की शुरुआत थी, ईश्वर का आशीर्वाद लेने जाना था। फिर जिस सफर पर अलका निकल पड़ी थी उसमें इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत थी। मेहंदी के गहरे रंग से सजे एक हाथ में उसने बाबा का हाथ कस के थाम रखा था। स्टेशन पर मामा, चाचा, दिल्ली वाली बुआ सब छोड़ने आए थे। अभय के घर से भी सभी लोग आए थे। उसके घर वाले या तो अभय को नहीं, डॉक्टर अभय को घेर के खड़े थे या उसके ससुराल वालों से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। अम्मा इतनी सुबह ही सारा नाश्ता बना के ले आई थी, फ्लास्क में कॉफी भी बना लाई थी। अलका ने निगाह घुमा के देखा कि कैसे मनुहार कर कर के अम्मा कब थमा रही थी अपने जमाई को। जितनी बात उसने नहीं की थी अभय से, उतनी तो उसके रिश्तेदारों ने कर डाली थी। और सच पूछो तो बात करने का वक्त मिला ही कहाँ था। वो जैसे लदी फंदी यहां खड़ी थी, कौन मानता कि आज से कुल 15 दिन पहले अभय उसके लिए सिर्फ एक नाम था। कुल 15 दिन पहले ही तो पापा ने दिल्ली फोन पे उसे एक तस्वीर भेजी थी और कहा था, अलका लड़का डॉक्टर है, बुआ की जान पहचान का है, दिल्ली का ही है, हमें पसंद भी है। शाम को बुआ से बात हुई थी और अलका ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। बुआ, मैं शादी से मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे टाइम चाहिए और आजादी भी। अपनी पढ़ाई, अपना करियर, ये सब कॉम्प्रोमाइज करके मैं शादी नहीं करना चाहती। तुझसे पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज करने को कौन कह रहा है बेटा? तू मिल लेना एक बार अभय से। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं उन लोगों को। अगर मुझको भरोसा नहीं होता तो मैं बोलती क्या? इसके बाद उसके पास कहने के लिए था भी क्या। उसने अभय से मिलने के लिए हाँ कर दी। पापा और मम्मी अगले ही दिन दिल्ली आ गए थे। उसी शाम बुआ ने हौस खास लेक के पास एक कैफे में दोनों की मुलाकात अरेंज कर दी थी। वक्त से 15 मिनट पहले पहुंची थी वो, और वक्त से 1 घंटे देरी से पहुंचा था अभय। कितना भुनभुनाई थी मनी मन। कोई कदर ही नहीं वक्त की, बताने की भी तमीज नहीं कि लेट होंगे। मैं भी बस 5 मिनट और देखूंगी, अगर फिर भी नहीं आए तो जाए बाहर में। अभय आया तो उसके हाथ में उसका डॉक्टर्स कोट और बैग तब भी था। आई एम रियली सॉरी, एक इमरजेंसी केस आ गया था, देर हो गई। कुछ लिया तुमने? ऑर्डर किया कुछ? उसने सामने बैठते हुए कहा था। अचकचा गई थी अलका। एक पल को गुस्सा होना भी भूल गई थी। आप वाली औपचारिकता नहीं थी। अभय ने ऐसे बात की जैसे न जाने कब से जानता हो। हाय, आई एम अलका गुप्ता। उसने जैसे अभय को याद दिलाने की कोशिश की कि ये उनकी पहली मुलाकात है। ओ तो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देना होगा। हाय, आई एम अभय, डॉक्टर अभय सेठी। अभय ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी टेबल कैफे के ऐन कोने में रेलिंग के पास थी। सामने हौस खास लेक साफ दिख रही थी। भावना आंटी हमेशा तुम्हारी राइटिंग के बारे में बात किया करती हैं। शी इज रियली प्राउड ऑफ यू। मम्मी से हमेशा कहती हैं तुम उनकी भतीजी नहीं बेटी हो। उन्होंने बताया कि तुमको पढ़ना बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मैंने कभी ज़रूरत से ज़्यादा किताबें पढ़ी ही नहीं। अभय ने कॉफ़ी का एक घूंट बढ़ते हुए कहा। नो सरप्राइजेस देयर।
डॉक्टर बनने के लिए इतनी किताबें पढ़ लेते हो कि बाकी के लिए जगह कहाँ बचती है। ये कहते हुए अलका को लगा कि शायद नहीं कहना चाहिए था। वो तल्ख होना नहीं चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों अभय उसको डिफेंसिव कर रहा था। लेकिन वो खिलखिला के हंस पड़ा। सही कह रही हो, चलो कोई तो मिला जिसने हमारी तकलीफ समझी, लेकिन सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं, बने रहने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है, ट्रस्ट मी। अलका फिर बिना मुस्कुराए नहीं रह पाई। अब ऐसे बात करना आसान था, सहज था। वो उन लोगों में से था जो बोलने के बनस्पत सुनने में ज्यादा विश्वास रखता था। अलका के पढ़ने के शौक, उसके एडवांस पब्लिशिंग के कोर्स जिसको खत्म होने में अभी 5 महीने थे, सबके बारे में बात हुई। इसलिए जब अभय ने अचानक उससे सवाल किया तो वो तैयार नहीं थी। अलका, एक अच्छे लाइफ पार्टनर में तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? अलका 2 पल को अभय को देखती रह गई, जैसे ये सवाल उसने पहले कभी खुद से किया ही ना हो। ये सच था कि उसकी शादी को लेकर उसके पास 1000 ख्याल थे और लाखों डर भी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस, शादी का ख्याल उसे हमेशा अपनी आज़ादी के लिए खौफजदा कर देता था। उसने बुआ से जब भी बात की थी तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अपने डर कहे थे, और जैसे अभय के चेहरे में ही उसे जवाब भी मिल गया था। ट्रस्ट और स्पेस, अलका ने अभय को देखते हुए कहा था। एक्सप्लेन, अभय ने थोड़ा सीधे बैठते हुए कहा। लुक अभय, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूं, मेरा अपना करियर है, अपने एस्पिरेशंस हैं, और सपनों के रास्ते किसी अकेली सुनसान सड़क से होकर नहीं गुजरते। उस पे हमें हजारों लोग मिलते हैं, हम हजारों लोगों से मिलते हैं। सपने वक्त मांगते हैं। मुझे अपने पार्टनर से इसी वक्त, इसी विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अलका की आंखें अभय के चेहरे पर टिकी थी। अभय की आंखें दूर झील के पानी पर। पंछी अपने घोंसलों पर वापस लौट रहे थे। सूरज एक थके हुए राही की तरह धीरे धीरे झील की खुली बाहों की तरफ बढ़ रहा था, जैसे सारे दिन की थकान झील के एक लम्ह से उतर जानी हो। और यही स्पेस और ट्रस्ट तुम अपने पार्टनर को भी देने को तैयार हो? अभय ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। मेरे हिसाब से यही ट्रस्ट, यही स्पेस किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं अभय। और अगर मैं अपने पार्टनर के सपने को नहीं समझ सकती तो बाकी सब बेमानी हो जाता है ना। अलका खुद नहीं जानती थी कि उसके मन के किस कोने से सब निकल रहा है, लेकिन जब कह दिया था तो लगा था कि इससे बड़ा सच शायद कोई और नहीं है। अलका, मैंने क्लीवलैंड क्लिनिक के लिए अप्लाई किया हुआ है। उन्होंने मुझसे 6 महीने वेट करने को कहा है। अगर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या तुम मेरे साथ यूएस चलोगी? क्लीवलैंड क्लिनिक, अमेरिका। इतनी दूर जाने के बारे में तो अलका ने सोचा भी नहीं था। घर से, काम से इतना दूर। काम तो यूएस से भी कर सकती थी, लेकिन क्या सचमुच वो एक अजनबी के साथ इतना लंबा सफर तय करने के लिए तैयार थी? अबे, मैंने कभी इतनी दूर जाने के बारे में सोचा नहीं है। क्या तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे सकते हो? अभय मुस्कुरा दिया था। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अभय और अलका जब कैफे से निकले तब तक सूरज पूरी तरह से झील के आगोश में था। उसके सुकून की लालिमा से आकाश रंग गया था। घर पहुंचकर अलका को पापा, मम्मी, बुआ सब के सवालों ने घेर लिया था। पापा ने कहा था, अलका उनकी तरफ से हाँ है बेटा, बुआ को फोन आया था अभी अभी, तू बता। उसने बहुत सोचा लेकिन कुछ कह नहीं पाई। मम्मी ने पूछा था उससे, एक बार और मिलना चाहेगी? अलका ने मना कर दिया। उसने भले जवाब न दिया हो, लेकिन उसका दिमाग अपनी ही गणित में लगा था। 5 महीने में कोर्स तो खत्म होने ही वाला था। उसके बाद तो वो फ्रीलांस कहीं से भी कर सकती थी। वो खुद ही कुछ वक्त से ब्रेक के बारे में सोच भी रही थी।
क्लीवलैंड बहुत सुंदर शहर भी है। और फिर खुद ही उसने अपने दिमागी घोड़ों को रोका। उसे एहसास हुआ था कि वो अपने मन में इस रिश्ते को शायद हाँ कह चुकी है। जब उसने अपना फैसला पापा को बताया तो उन्होंने अभय के घर फोन करने में जरा भी देर नहीं की। जिंदगी के कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ फैसले जिंदगी हमारे लिए लेती है। अगली सुबह जब अलका चाय पी रही थी तब अचानक अभय अपनी फैमिली के साथ बुआ के यहाँ आ गया। उसकी क्लीवलैंड वाली एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी और उसको 20 दिन में ही यूएस के लिए निकलना था। उसके बाद अभय का अगले 2 साल तक इंडिया आना नहीं हो पाता, इसलिए वो चाहता था कि शादी करके ही यूएस जाए। अभय के घर में सबको लगता था कि ये अलका के ही अच्छे भाग्य से हुआ है, लेकिन अभय खुद मिलकर अलका का फैसला जानना चाहता था। ये आखिरी बार होगा जब तुमने वक्त मांगा हो और मैं नहीं दे पा रहा हूं। बोलो, चलोगी मेरे साथ अलका? अभय ने वहीं बुआ के ड्राइंग रूम में पूछा था उससे। अभी कल ही 6 महीने का वक्त था उसके पास और अब अचानक 15 दिन में शादी की बात। हाँ करने का मतलब था अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अभय के साथ हमेशा के लिए चले जाना। अच्छा नहीं लग रहा था उसे सब। अभय को उसने बताया था कि कितनी मुश्किल से उसका इस कोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ था। फिर उसको एक पल नहीं लगा 15 दिन में शादी का प्रपोजल लाते हुए। अलका ने अभय की ओर देखा लेकिन वो नहीं दिखा। दिखे तो पापा और अम्मा के वो चेहरे जो उसकी हाँ सुनकर और फिर अभय के अमेरिका जाने की खबर सुनकर खिले हुए थे। पिछली शाम आधे से ज्यादा रिश्तेदारी में पापा फोन कर चुके थे ये बताने के लिए कि उसका रिश्ता तय हो गया है। उसके अंदर चल रही उथल पुथल से बेखबर पापा अभय को अपने हाथों से लड्डू खिला रहे थे। वो नहीं जानती थी कि वो सही कर रही है या नहीं, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने हाँ कर दी थी। उसी दिन तय हुआ था कि शादी मुजफ्फरपुर से होगी। उसके आगे के 15 दिन जैसे किसी बहुत तेज भागती रील की तरह गुजरे थे। आज वो अलका गुप्ता से मिसेस अलका सेठी हो गई थी और श्री महावीर जी जा रही थी अपने पति के संग। अभय और वो दर्शन करके सीधे दिल्ली जाने वाले थे और वहां से सीधे यूएस। स्टेशन पर अलका का हाथ बाबा के हाथ में और कस गया। उस दिन के बाद अभय से ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। शादी की और यूएस जाने की तैयारी उन्हीं 15 दिनों में करनी पड़ी थी। अब जब ट्रेन चलने में कुछ ही वक्त था, घबराहट से अलका का दिल बैठा जा रहा था। आवाज तो नहीं निकली थी, लेकिन आंखों से टपकी आंसू की बूंद बाबा के हाथों पर पड़ी थी। सुन बेटा, घबराना मत। हर रिश्ता अपने आप में एक वादा होता है। वादे का एक छोर निभाकर तूने शुरुआत की है, अगला अभय निभाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। खुद को और उसको वक्त देना। मेरी समझदार बिटिया सब संभाल लेगी। ट्रेन की सीटी बज गई थी। मम्मी उसके पास आ गई थी। अलका ने अपना चेहरा पापा के कंधे में छुपा लिया था और उसकी सिसकियां फूट पड़ी थी। अभय आया था उस वक्त। पापा ने उसके हाथों से अपना हाथ खींच लिया था और उसकी हथेली अभय को थमा दी। अभय बाबू, अपनी जिंदगी सौंप रहा हूं तुमको। ख्याल रखना, संभाल के रखना। ट्रेन ने फिर सीटी बजाई। अब की बार अलका और अभय ने अवध एक्सप्रेस का AC 1 कोच बोर्ड कर लिया। अलका का बचपन, मायका सब पीछे छूट रहा था। उसके एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्या वृशाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। क्या आपने टूटे सपनों पर चलकर अभय के साथ अलका नई खुशियां ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा
तेरे मेरे बीच में पार्ट 2।